नमस्कार दोस्तों, मैं आस्था कंडे आप सबका स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल आस्था कंडे एस्ट्रोलॉजी में। आज इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जितना ज्यादा आप शेयर कर सकते हैं अपने फैमिली में, फ्रेंड्स में, रिलेटिव्स में, उतना ज्यादा शेयर करें। आज इस वीडियो में मैं नवरात्रि की एक बहुत अच्छी पूजा बताने जा रही हूँ, जो कि देवी माँ की पूजा है। आप सबको पता है चैत्र नवरात्रि स्टार्ट होने वाले हैं, जो कि 19 मार्च से स्टार्ट है और 27 मार्च तक रहेंगे। तो आज इस वीडियो में मैं आपको देवी माँ की पूजा बताने जा रही हूँ, जो सब कर सकते हैं। अगर आप देवी भक्त हैं तो आप ये पूजा कर सकते हैं। आप चाहते हैं कि देवी माँ की कृपा आप पे पड़े तो आप ये पूजा करें। अगर आपकी कोई ऐसी मनोकामना है जो बहुत टाइम से पूरी नहीं हो रही है तो आप ये पूजा कर सकते हैं। मनोकामना कोई भी हो सकती है, आपकी शादी से रिलेटेड हो, आपकी जॉब से रिलेटेड हो या अन्य कोई मनोकामना है, तो भी आप ये पूजा कर सकते हैं। नवरात्रि बहुत शुभ टाइम होता है, इसमें किया गया कोई भी पूजा, पाठ, जाप, दान, पुण्य आपको 10 गुना ज़्यादा फल देता है। तो आप कोशिश करें कि इस नवरात्रि में आप जितना ज़्यादा पूजा, पाठ, दान कर सकते, उतना ज़्यादा पूजा, पाठ, जाप, दान करें। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको अपने घर के आस-पास देवी मंदिर देख लेना है, जो आपके घर के पास हो, क्योंकि आपको ये जो पूजा करनी है, ये आपको 9 दिन मंदिर में ही करनी है और आपको सेम मंदिर ही जाना है। ऐसा नहीं कि आज ये मंदिर चले गए, कल दूसरा मंदिर चले गए, आपको सेम मंदिर में जाना है और आपको देवी मंदिर ही जाना है। आप जिस भी देवी को मानते हो, आप वहाँ पे ये पूजा कर सकते हो। अगर आप माँ दुर्गा को मानते हो, आप माँ दुर्गा के यहाँ ये पूजा करेंगे। अगर आप माँ लक्ष्मी को मानते हो, तो आप माँ लक्ष्मी के यहाँ ये पूजा करेंगे। माँ काली को मानते हो, तो आप माँ काली के मंदिर में ये पूजा करेंगे। आप पार्वती माँ को मानते हो, तो आप माँ पार्वती के मंदिर करेंगे। तो आप वो अपने हिसाब से देख लें। तो इसमें आपको क्या करना रहेगा, मैं आपको वो बता देती हूँ। सबसे पहले तो आपको इसमें श्रृंगार का सामान चाहिए। श्रृंगार में आप कोई भी 5 चीज़ें चढ़ा सकते हो, जैसे चुनरी हो गया, सिंदूर हो गया और आलता हो गया, काजल हो गया और चूड़ियाँ हो गई। ये आपको चढ़ाना ही चढ़ाना है। इसके अलावा आप ऐड ऑन कर सकते हो, अगर आपकी पॉकेट अलाउ करती है, तो आप 16 श्रृंगार भी चढ़ा सकते हैं, लेकिन आपको 9 दिन चढ़ाना है। और अगर आप नहीं चढ़ा सकते 16 श्रृंगार, क्योंकि सबके लिए पॉसिबल नहीं होता है, तो फिर आप ये 5 चीज़ें चढ़ाएँ। उसके अलावा आपको एक माला, फूलों की माला चढ़ानी है रोज़ माँ को 9 दिन तक। जो आप पहले दिन सामान चढ़ाएँगे, वो ही आपको 9 दिन तक कंटिन्यू करना है। तो आपको श्रृंगार का सामान मैंने बता दिया, 5 चीज़ें आपकी श्रृंगार की चाहिए। उसके अलावा आपको एक फूलों की माला चाहिए। अगर आप फूलों की माला आपके यहाँ अवेलेबल नहीं होती है, तो आप फूल भी चढ़ा सकते हैं। एक आपको नारियल चाहिए। आप मार्केट से इकट्ठे 9-10 नारियल ले आएँ, 10-10 रुपए वाले। ज़रूरी नहीं है कि बड़ा नारियल ही चाहिए, आप छोटा नारियल भी चढ़ा सकते हैं। और आपको भोग के लिए खीर बना के लेके जानी पड़ेगी। आपको ये 9 दिन खीर खुद अपने घर में बनानी रहेगी और आपको माँ को भोग लगाना रहेगा। या तो आप खीर बना लें या हलवा बना लें, वो आप अपने हिसाब से देख लें। और इसके अलावा आपको एक चौमुखा दिया मतलब लेके जाना पड़ेगा। तो आप मिट्टी का दिया भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके आस-पास कहीं मिट्टी के दिए मिलते हैं, तो आप 9 दिए खरीद लें। और अगर 9 मतलब आप नहीं खरीद सकते 9 दिए, तो फिर आप आटे का दिया भी ले जा सकते हो। तो मैंने आपको बता दिया कि क्या-क्या सामान लेके जाना है। आपको पहले दिन जिस भी मंदिर में आपके घर के आस-पास है, आपको ये सारा सामान लेके जाना है और आपको वहाँ पे सबसे पहले तो संकल्प लेना है। मैं हमेशा बोलती हूँ कि कोई भी अगर हम पूजा-पाठ, जाप करते हैं, तो उसमें संकल्प बहुत ज़रूरी है। बिना संकल्प के की हुई पूजा का हमें पूरा फल नहीं मिलता है। तो आप संकल्प जो पंडित जी होते हैं उनसे भी बोल सकते हैं कि आप दिलवा दो और आप खुद भी ले सकते हो। तो आपको संकल्प कैसे लेना है, आप माता के सामने खड़े हो जाएँगे, आप एक फूल और एक ₹5 का सिक्का इस ऐसे रख लेंगे अपने हाथ में और आप बोलेंगे कि ओम श्री गणेशाय नमः, ओम श्री गणेशाय नमः, ओम श्री गणेशाय नमः। मेरा नाम डैश, मेरे पिता का नाम डैश। अगर आप मैरिड है तो अपने पति का नाम बोलेंगे, अगर आप अनमैरिड है तो अपने पिता का नाम बोलेंगे। आप अपना गोत्र बोलेंगे, गोत्र नहीं पता तो मत बोलिए और आप अपना शहर बोलेंगे और आप अपनी फिर ये बोलेंगे कि हे गणपति जी आपको साक्षी मान के जिस भी आप देवी की पूजा कर रहे हो आप उनका नाम बोलेंगे कि मैं माँ दुर्गा के यहाँ या माँ लक्ष्मी के यहाँ ये जो भी है ये चीज़ें भेंट कर रहा हूँ और मेरी ये मनोकामना है। मैं चाहता हूँ या चाहती हूँ कि मेरी ये मनोकामना पूरी हो, मैं 9 दिन तक आपके मंदिर आऊँगा और फिर सेम आपको बोलना है कि हे माँ जो भी आप माँ की कर रहे थे आप माँ दुर्गा के मंदिर में आप बोलेंगे हे माँ दुर्गा, मेरा नाम डैश, मेरे पिता का या पति का नाम डैश, गोत्र डैश, स्थान डैश और मैं आज से 9 दिन तक आपके मंदिर आऊँगा या आऊँगी। मैं ये चीज़ें आपको भेंट करूँगी, चढ़ाऊँगी और मेरी ये मनोकामना है, मैं चाहती हूँ कि यो 9 दिन के अंदर-अंदर मेरी मनोकामना पूरी हो जाए।
बस आप ये जो आपका जो फूल और सिक्का है वहीं पे चढ़ा देंगे माँ के मंदिर में, मतलब वहाँ जहाँ पे भी ऐसे कोई टेबल या कुछ भी रहेगा तो आप वहाँ चढ़ा देंगे। अगर माँ का मंदिर वैसा है कि आप उनके चरणों में चढ़ा सकते हैं तो फिर आप चरणों में चढ़ा दीजिए। उसके बाद आपको क्या करना है, आप जो भी चीज़ें लाएँ जैसे नारियल नारियल है, श्रृंगार का सामान है, माला है या फूल है, वो आप सब खीर है, हलवा जो भी आप लेके आए हैं वो आप दे देंगे पंडित जी को। और फिर आपको वहाँ पे एक आसन ले लेना, मंदिर में आसन मिल जाते हैं। अगर मंदिर में आसन नहीं मिले तो फिर आप अपने घर से आसन लेके जाएँ, क्योंकि पूजा में आसन का होना बहुत ज़रूरी है। आप वहाँ मंदिर में ही बैठे, वहाँ पे आपको 11 बार अर्गला स्तोत्र का पाठ करना है। 11 बार करना पड़ेगा। हाँ, थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन ये बहुत अच्छी पूजा है, इसका इफ़ेक्ट बहुत अच्छा आता है, तो आपको वहाँ बैठ के 11 बार अर्गला स्तोत्र का पाठ करना रहेगा। जब आप अर्गला स्तोत्र का पाठ कर लेंगे, तो आप वो जो दीपक लेके गए हैं, आप घी का दीपक भी लगा सकते हैं, और अगर आपका सामर्थ्य नहीं है घी का दीपक लगाने का, तो फिर आप क्या करेंगे, आप चौमुखा दीपक बना लेंगे, 4 बाती डाल लेंगे दीपक में, और आप तिल के तेल का दीपक लगाएँगे। तो आप वहाँ पे तिल के तेल का दीपक या घी का दीपक वो आप देख लें, जिसका भी आपको लगाना हो वो वहाँ पे लगाएँगे और माँ की आरती उतारेंगे, और उसके बाद आप वो दीपक वहाँ रख देंगे और आप अपने घर आ जाएँगे। फिर आपको रात को एक फ़िक्स टाइम पे आपको 11 बार अर्गला स्तोत्र रात को करना है अपने घर पे ही, तो ऐसे आपके 21 हो जाएँगे। सुबह 11 बार कर ली, शाम को या रात को एक फ़िक्स टाइम पे आपने कर ली, तो ये आपको ऐसे 9 दिन कंटिन्यू करना है। आप खुद देखेंगे कि 9 दिन के अंदर-अंदर आपकी जो भी मनोकामना है वो डेफ़िनेटली पूरी होगी। आपकी जैसे ही मनोकामना पूरी हो जाती है, तो लास्ट में आप माँ को अपने सामर्थ्य अनुसार 16 श्रृंगार का सामान या फिर एक साड़ी भेंट कर सकते हैं, थोड़ी-सी मिठाई या भोग भेंट कर सकते हैं, वो आप अपने हिसाब से देख। और हाँ, एक और चीज़, जैसे मैंने आपको बताया कि श्रृंगार का सामान, तो आप क्या करें कि एक-एक चीज़ें मत ना खरीदें। आप क्या करें, आप मार्केट अभी जैसे नवरात्रि आने में टाइम है, तो आप मार्केट पहले 1-2 दिन पहले चले जाएँ और वहाँ पे जो थोक की दुकानें रहती है, आप वहाँ से खरीद लें। आपको पैकेट मिल जाएँगे, आपको 12 चुनरी का पैकेट मिल जाएगा, छोटी-छोटी चुनरी चाहिए रहेगी, बड़ी चुनरी नहीं। तो आप वो ले लें, वो आपकी 50-60 रुपए में 12 चुनरी आ जाएँगी। आप जो आलता के पैकेट आते हैं या माहुर के पैकेट आते हैं, आप वो ले लें, ₹1-1 रुपए के वो आ जाएँगे। आप काजल का 1 पैकेट ले लें, सिंदूर का 1 पैकेट ले लें, जो 12-12 का आता है, तो वो आपको बहुत सस्ता पड़ेगा। काजल आपको 20-25 रुपए में 12 मिल जाएँगे अगर आप थोक की दुकान से लेंगे, और फूल माला आपको रोज़ लेनी पड़ेगी, और नारियल भी अगर आप इकट्ठे ले लें, तो बहुत अच्छी बात है। जब आपके ये 9 दिन पूरे हो जाते हैं और आपकी मनोकामना पूरी हो भी जाती है, उसके बाद भी आप कोशिश करें कि ये जो अर्गला स्तोत्र है, रोज़ आप कम से कम 5 बार या फिर 9 बार घर पे पढ़ें ही पढ़ें। इसके बहुत अच्छे इफ़ेक्ट्स हैं, और आपकी मनोकामना के अलावा भी आपकी ये ग्रोथ में बहुत काम करेगा। माँ की कृपा आप पे बरसती रहेगी, तो कोशिश करें कि आप ये कंटिन्यू करते रहें। आज के लिए इतना ही। अगर आपको कोई डाउट आता है, तो आप कमेंट कर सकते हैं। डेफ़िनेटली मैं आपका ये कमेंट का आंसर दूँगी। आज के लिए इतना ही। नमस्ते।